वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, मेरा टाइम मुझे याद है कि बच्चे जब कुछ ऐसे बच्चे होते थे जिनके पास पैसा बहुत होता था और वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते थे, कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था और उन्हें पता होता था कि हमारा सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। अब वो जब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते थे तो उन बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी जो मेहनत करते थे कि एक तो वो बच्चे होते हैं जो पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो गए, लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी कि काश मेरे पेरेंट्स के पास भी इतना पैसा होता। सिर्फ यही बात, मैं सच बताऊं, यही एक बात दिमाग में आती थी उस समय लोगों के, या मैं भी उनमें बात करूं अपनी, कि काश मेरे पेरेंट्स के पास भी, क्योंकि शॉर्टकट जाने का, क्योंकि दोबारा से तैयारी करने का किसी का मन नहीं होता और ना तो भरोसा होता है अपने आप पर, ना हमें कोई बताने वाला होता है कि यस आप उतने काबिल हो। तो हमें सिर्फ यही नज़र आता है कि यार बस सिलेक्शन हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो आप में से भी 90% जनता जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनको भी यही लग रहा होगा कि काश मेरे पेरेंट्स के पास भी पैसा होता और वो हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भेज देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखने की बात यह है, थोड़ा यहाँ सोचने की बात यह है, समझने की बात यह, ज़माना बदल गया है। अब आप ये सोचिए कि जिनको पता ही है कि वो कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते, वो मेडिकल कॉलेज में जाके भी या तो 2-3 साल में वापस आ जाएंगे, या एमबीबीएस करके एमडी नहीं कर पाएंगे, वो घर आएंगे और अपने पेरेंट्स का अगर बिजनेस है, क्लिनिक है, तो उसको संभालेंगे और आगे कुछ कर पाएंगे। और नहीं है, उनकी देखा देखी वो बच्चे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने चले जाते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, जिनके पास काबिलियत है, जो खुद से सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको देखकर कि वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़माना दिखाने का बहुत है। जिनके पास भी पैसा है, लेकिन पैसा होने का मतलब ये नहीं कि आप काबिल हो तब भी एडमिशन ले लो जाके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके अंदर गट्स हैं और आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तब तो आपके पास अच्छी बात है कहीं ना कहीं कि आप झक मार के मेहनत करोगे। बड़ा खराब लग रहा होगा सुनने में मेरी बात, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपकी मजबूरी है, पैसा नहीं तो आप मेहनती अगर हो तो आप ज़मीन नहीं बेचो, पढ़ाई करो और गवर्नमेंट की सीट पक्की करो। डेफिनेटली एमबीबीएस के बाद एमडी आपका इंतज़ार कर रहा है और उसके बगैर आजकल कोई पूछ नहीं है। और जिनके पास पैसा भी है और बच्चा मेहनती है, तो पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि आप उसको फिर से एक मौका दें। ये समाज दुनिया वालों को कुछ मत देखो, लास्ट में अल्टीमेटली आप कहाँ जॉब कर रहे हो और कितने काबिल हो वही मैटर करेगा। ये लोग आपके किसी काम नहीं आने, चाचा चाची दिखावा मत करिए। अगर आपका बच्चा वास्तव में मेहनती है, उसको एक चांस दीजिए और उसको पढ़ने दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी ही कोचिंग में आइए, किसी कोचिंग में, आपको जहाँ ठीक लगता है वहाँ जाइए। प्रोफेशनल टॉक नहीं है, एक मतलब एक इंडियन होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक टीचर होने के नाते कुछ भी मान लीजिए, सच्ची एडवाइस दे रहा हूँ, एकदम सच बात बोल रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, मेरे पास जब मैं पढ़ाता था एलन में, तो एक पेरेंट आए और वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का हमसे गाइडेंस लेने आए थे। मैंने कहा आपकी बच्ची तो बहुत काबिल है सर, आप इसको एक चांस दीजिए। इतने गुस्सा हो गए, चले गए उठकर वहाँ से। 1 साल बाद आए और आंसू टप 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 हो रहे थे विक्ट्री सेलिब्रेशन में। उनको बुलाया गया था और मुझे नहीं पता था, उन्होंने दूसरा चांस दिया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि सर मेरी बच्चे की जो ये एम्स टहली में पहुंच गई वो, जबकि पिछली बार सेलेक्ट नहीं हुई थी और इस बार इतना अच्छा पढ़ी, काबिलियत थी उसके अंदर। टप टप आंसू टपक रहे थे कि सर आपकी वजह से ये सब हुआ। तो एक चांस दीजिए, अगर आपका बच्चा काबिल है तो ऐसे मत देखिए कि उसका बच्चा प्राइवेट में जा रहा है, उसका बच्चा वहाँ जा रहा है। बड़ा खराब तो लगता है, लेकिन आप लंबा सोचिए, दूरदर्शिता लाइए अपनी सोच में और सोचिए कि आपका बच्चा अपनी मेहनत से सफल होगा तो कितना अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने कोचिंग का नाम भी नहीं बताया, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ एक सच्ची राय, बड़े भाई की नज़र से सच्ची राय दे रहा हूँ बच्चों को मैं कि आपके अंदर काबिलियत है, सच्ची लगन है। ये मत सोचो इंटेलिजेंसी नाम की क्या चीज़ होती है, लोग कहते होंगे एक टॉपर की तरह सोचो, कोई टॉपर नहीं होता। मैंने तरह तरह के बच्चे देखे हैं, जो बहुत क्वेश्चन पूछते थे उनका भी सिलेक्शन हुआ, जो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछते थे उनका भी सिलेक्शन हुआ। आप ये सब जज मत करिए, स्मार्ट स्टडी करिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के चक्कर में मत पड़िए, एब्रॉड से एमबीबीएस करने की भी मत सोचिए। ये सब वो लोग सोचते हैं
जिनके अंदर दम नहीं होता, या कुछ और भी थोड़ी चीज़ें मैंने पिछले वीडियोस में बताई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फिजिक्स से डर लगता है कि फिजिक्स हमसे होगी नहीं, और पेरेंट्स के पास पैसा भी है, अथाह पैसा है, चले जाइए कर लीजिए, बायो और केमिस्ट्री के दम पे कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब उनकी बात कर रहा हूँ, जनरली 90% लोग जिनके पास पैसा 1 करोड़ रुपए देने के लिए किसके पास होता है भाई, हैं? 1 करोड़ रुपए आप ज़मीन बिछवा के अपने पेरेंट्स की, ऐसा मत करिए। आपके अंदर काबिलियत है, आपको चांस मिल रहा है, आप जम के पढ़िए और फिर आप गवर्नमेंट की सीट। मैं बता रहा हूँ, देखिए किसी बच्चे के इस बार मान लो 500 नंबर आ रहे हैं और आपके दोस्त के 600 आ रहे हैं, 600 वाला मान लो चला गया, रिजल्ट आने वाला जब आएगा उसका सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, तो इसको चांस की तरह देखिए कि वो इस बार चला गया किसी ऐसे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, 600 मार्क्स पे ऐसा ही कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और आपने इतना तो पढ़ रखा है, थोड़ा ही तो और पढ़ना है, आपको एमबीबीएस एम्स दिल्ली से करने को मिल गया। तो बताइए ना कौन विनर हुआ, आप हुए, आपका दोस्त हुआ, कौन विनर हुआ? आप सच्ची बात बताइए कि विनर कौन हुआ? डेफिनेटली आप विनर हुए, आपकी रैंक बेटर आ रही है, और जब मेडिकल कॉलेज से करके निकलोगे तो आप कहाँ होगे और आपका दोस्त कहाँ होगा। फिर आप मेरी ये बात याद रखोगे कि यस सर, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी थी और आज मैं बहुत खुश हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं जिनके 630 645 मार्क्स आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सर हम तो इससे ज़्यादा के लायक थे। डेफिनेटली वो 3 घंटे का वक्त क्या आपको जज कर सकता है पूरी तरह से? कभी कभी नहीं कर सकता है। तो वो उनमें से करीब 10-12 बच्चों का आया, उसमें से 6 बच्चे तो पक्का दोबारा से पढ़ने लगे हैं। दे हैव टेकन द एडमिशन और दोबारा से तैयारी कर रहे हैं कि जाना है तो मुझे यहाँ जाना है। मैं नहीं कह रहा एम्स दिल्ली का ही सपना है, किसी का कोई सपना है, किसी का कोई सपना है। मैं नहीं कह रहा आप भी ड्रॉप करिए, गवर्नमेंट की सीट मिल रही है तो ले लीजिए, लेकिन मैं बच्चों की बात बता रहा हूँ, ये बात सुनकर आपको दम आएगा। निराश मत होना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, क्योंकि मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और मेरे पास जितनी नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है बच्चों से मिलकर बात करने का, वो मैं आपके साथ शेयर करने को तैयार हूँ। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ओके? और नए हैं चैनल पे तो चाहे तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं चाहें तो मत करें। इट्स ऑल योर विश। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।